हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीत। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीमोप्रोटोजोन डिजीज के बारे में। इसका नाम है एनाप्लाज्मोसिस। एनाप्लाज्मा जो है वो हमें कई एनिमल्स में देखने को मिलता है, लेकिन इस वीडियो में मेनली हम बात कर रहे हैं कैटल बफेलो की, यानी गाय और भैंसों में। इसमें ज़्यादातर हमें मोस्टली जो 90 टू 95% देखने को मिलता है वो होता है एनाप्लाज्मा मार्जिनल। तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर एज ग्रुप की बात करी जाए तो ये 1 साल के जो ऊपर के पशु होते हैं उसमें बहुत ही कॉमन है, उसमें बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। और इसकी अगर ट्रांसफर की बात करी जाए तो ये टिक्स से ट्रांसफर हो जाता है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, ब्लड सकिंग से। और यह एक तरीके का हीमोप्रोटोजोन है। और इस एनाप्लाज्मा को हम कभी कभी गाल ब्लेडर इलनेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये गाल ब्लेडर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और साथ में कभी कभी येलो फीवर की कहते हैं इसे हम, क्योंकि ये जॉइंटिस करता है, तो इस वजह से इसे येलो फीवर बोला जाता है। लेकिन जो मेन इसका नाम है वो एनाप्लाज्मोसिस काफ़ी कॉमन है। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये 1 साल से जो ज़्यादा एज के एनिमल्स होते हैं उसमें ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो 1 साल से कम होते हैं यानी कि 6 मंथ से 1 साल तक के जो एनिमल्स, जो काफ होते हैं, वो इसके ससेप्टेबल जो होते हैं न नहीं होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसमें सिम्टम्स की बात करें तो यह एक तरीके का हीमोप्रोटोजोन है, मैंने आपको बताया। तो ये ब्लड में रहता है और यह ब्लड की आरबीसीज जो होती है उन्हें खत्म करता है, यानी आरबीसीज की ये लिसिस करता है। तो आरबीसीज की लिसिस का मतलब है आरबीसीज को तोड़ देता है और वो आरबीसीज जो है स्प्लीन में चली जाती हैं। इसी वजह से इसमें हमें जो ब्लड है यूरिन का वो रेड नहीं देखने को मिलता है, लेकिन एनीमिया देखने को मिलती है, यानी खून की कमी हो जाती है। और आप जानते हैं कि जब खून की कमी हो जाएगी तो उस एनिमल में वीकनेस आएगी, थकान आएगी, फटीक आएगा, मतलब थकान, वीकनेस, कमजोरी आएगी। तो ये सारे लक्षण हमें इसमें देखने को मिलते हैं। साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन जब आप चेक करेंगे उसके आंख की, वो पेल नजर आएगी, एकदम वाइटिस की तरफ होगी, वो सफेद की तरफ होगी, पेल कलर की होगी। जो नॉर्मल म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पिंक कलर की होनी चाहिए। और साथ में अगर वल्वा की म्यूकस मेम्ब्रेन आप चेक करेंगे एनिमल की तो वो भी पेल कलर की नजर आती है, व्हाइट की तरफ वो भी इंडिकेट करती है। साथ में आगे हम लक्षण की बात करें तो इसमें जॉइंडिस जो है हो जाती है, तो लीवर डैमेज का इसमें खतरा रहता है। और बाद में जब स्प्लीन में टूटती हैं जाके आरबीसीज तो ब्लड काउंट कम हो जाता है। इसमें जो होता है कि वाइल में प्रॉब्लम करता है, तो हेपेटाइटिस की भी तरफ ये इंडिकेट करता है, हेपेटाइटिस भी होने के इसमें खतरा रहते हैं। साथ में इसके टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, 104 105, बहुत ज़्यादा तो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसमें टेम्परेचर रहता है। और जो है एनिमल को आप अगर देखेंगे तो इतना ही टेम्परेचर उसमें अगर मेजर करते हैं तो मिलता है। साथ में हम बात करते हैं कि इसकी टंग में म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वल्वा की, उसमें और टंग पे हमें देखने को मिलते हैं हीमोरेजिक पेसेस देखने को मिल सकते हैं, मतलब जो खून के धब्बे हैं वो हमें इसमें नजर आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि ये केस जो है वो एनाप्लाज्मा का हो सकता है। ये टेंटेटिव डायग्नोसिस है एक तरीके की। अगर आप कंफर्म डायग्नोसिस करेंगे तो उसके लिए आपको उसके ब्लड स्मेयर लेके उसको उसकी साइटोलॉजी करनी पड़ेगी, और आपको इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जो है वो एनाप्लाज्मा मार्जिनल देखने को मिलेगा। मार्जिनल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मार्जिन पे आपको दिखता है आरबीसी के। साथ में हम बात करते हैं कि इसमें एनीमिया के साथ में सांस लेने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है। कोई कोई एनिमल तो ऐसे होते हैं, किसी किसी में तो 4 से भी कम हो जाता है, तो उस केस में उसे सांस लेने की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आरबीसी कम होगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसके अंदर होती है, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 को ऑक्सीजन को बैलेंस करता है, तो सांस लेने में भी उसमें देखने को मिलती है। तो ये सारे लक्षण हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं ना प्लाज्मा का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। ये ट्रीटमेंट आपका जो वेटेरियन करने आते हैं तो उनके पास ऑप्शन हो सकता है, जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है वो है ओटीसी यानी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एल जो है, मतलब लॉन्ग एक्टिंग, ये लगभग 36 आवर तक काम करती है, तो हम एल को प्रेफर करते हैं। और उसकी जो डोज है वो 20 mg/kg बॉडी वेट से दे सकते हैं, और इसे 24 घंटे बाद जो है वो रिपीट कर सकते हैं। और इसको हम 3 शॉट अगर देते हैं तो हमें रिजल्ट देखने को मिलता है अच्छा। या फिर इसके साथ हम जा सकते हैं, एक ड्रग है इम्डोकार्ब के साथ, जो कि 3 mg/kg बॉडी वेट से दी जाती है सबकुछ रूट से, और ये बहुत केयरफुली दी जाती है, आपको वेटनेरियन से ही ये लेनी चाहिए। और अगर देखिए एडल्ट अगर एनिमल है तो ये 8 से 10 ml जो है सबकट इसका यूज किया जाता है।
साथ में इसमें मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन काफी कम हो जाता है, जो कि 4 से भी कम आ जाता है, तो उस केस में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। लगभग 3 लीटर ब्लड जो है वो आईवी दिया जाता है, वो भी आपको एक पशु चिकित्सक से ही लेना होता है। साथ में हम बात करते हैं कि इसमें जो वीकनेस है, तो उसके लिए हम इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि ट्राइवीवेट की तरफ जा सकते हैं, जो कि आप 10 से 12 ml एक एडल्ट एनिमल के लिए आईवी रूट से या फिर आईएम रूट से, दोनों से दे सकते हैं। और इसके साथ में हम बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड की, यानी एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है और अच्छा काम करता है, वो मेडिसिन को सपोर्ट करता है अच्छा वर्क करने के लिए। तो उसको हम 10 ml एस्कॉर्बिक एसिड को यूज कर सकते हैं इंट्रामस्कुलर। और इस केस में साथ में कुछ टेम्परेचर रहता है, तो उसके लिए हम एक एंटीपायरेटिक और एंटी एनर्जेसिक साथ में यूज कर सकते हैं, जैसे पेरोक्सीपेरा 10 से 12 ml इंट्रामस्कुलर हम यूज करते हैं। और इसके साथ हम देते हैं पाउडर सोडाफास। सोडाफास हमें 50 ग्राम जो है वो 5 दिन तक भैंस को देना है, गाय को देना है, जो जो एनाप्लाज्मा से ग्रस्त है। तो ये सारे ट्रीटमेंट हम इसमें करते हैं, और ये ट्रीटमेंट हम 5 दिन तक करते हैं। और एनिमल अगर बहुत ज़्यादा वीक है, तो उस केस में उसे हम डीएनएस जो है वो D25 या D20 दे सकते हैं। लेकिन इसमें ब्लड का वॉल्यूम जो है बहुत कम हो जाता है, तो ज़्यादा फ्रूट थेरेपी हम नहीं कर सकते हैं। तो हम ये चीज़ें जो है एक लिमिटेड मात्रा में देते हैं। लेकिन D20 में इसलिए कह रहा हूँ ताकि उसमें आप कम फ्लूइड देके भी, क्वांटिटी जो कम देके भी उसको अच्छा ग्लूकोज बॉडी में पहुंच जाएगा D20 या D25 से। इस वजह से उसे D20 या D25 ग्लूकोज आप दे सकते हैं। और साथ में इसमें हम दे सकते हैं इंजेक्शन आयरन सॉर्बिटॉल, यानी कि जो खून की कमी को पूरा करे, तो आयरन का इंजेक्शन भी इसे हम दे सकते हैं। और आयरन का इंजेक्शन हम इंट्रामस्कुलर वाला जो है ना यूज करें, क्योंकि वो पेनफुल होता है। इस वजह से हम जो है इंट्रावेनस जो है आईवी हम जो है यूज करना चाहिए, तो वो आयरन का इंजेक्शन यूज करते हैं। इससे जो आयरन की कमी है, जो ब्लड बनाने की जो आयरन जो है वो ब्लड में है, और उससे हमें हीमोग्लोबिन मिलेगी। तो ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए हम आईवी जो है वो आयरन का इंजेक्शन दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, और इससे जो एनिमल है वो 5 से 7 दिन में एकदम सही हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक